प्रिय दोस्तों, आप सभी का स्कूल ऑफ ज्योग्राफी चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप में पर्वत के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, माउंटेन के बारे में जानेंगे। पर्वत का नाम सुनते ही आपके दिमाग में ऊंचे भूभाग की एक कल्पना साकार होने लगी होगी। अर्थात पर्वत भूपटल पर ऊंचा भूभाग होता है। सामान्य रूप से समुद्र सतह से 900 मीटर तक ऊंचे भूभाग को पर्वत कहा जाता है। यानी पर्वत 900 मीटर से अधिक ऊंचे भूभाग को कहते हैं। पर्वत माउंटेन, पर्वत जिसका शिखर नुकीला होता है, ऊपर नुकीला है, आधार चौड़ा होता है। आधार चौड़ा है और शिखर नुकीला है। तो इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। विश्व में बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं। ये पर्वत सभी एक समान नहीं होते हैं। इनके निर्माण अर्थात उत्पत्ति के आधार पर इसे अलग अलग वर्गों में रखते हैं। सामान्य रूप से भूपटल की चट्टान में जब मोड़ पड़ जाता है तो उससे पर्वतों की उत्पत्ति होती है। ये उठा हुआ भाग, इधर से दबाव पड़ा और इधर से भी दबाव पड़ा तो बीच का भाग उठ गया, जो मोड़ पड़ा वही पर्वत है, मोड़दार पर्वत कहलाता है। तो इस तरह से ऊंचे उठे हुए भाग को ही पर्वत कहते हैं। लेकिन उत्पत्ति के दृष्टिकोण से पर्वत कई प्रकार के होते हैं। जैसे एक एक कर इसके बारे में हम लोग देखेंगे। यह एक पर्वत का रूप है। ऊंचा उठा हुआ भाग पर्वत है और निम्न भाग घाटी है, वैली है। इस तरह से यहाँ देख रहे हैं 1, 2, 3 पर्वतों की श्रृंखला है और बीच में घाटियां हैं। तो ऐसे पर्वत जो एक साथ एक दूसरे से जुड़े होते हैं, इसे पर्वतमाला या पर्वत श्रृंखला, माउंटेन रेंज कहते हैं। जो घाटी, जो निम्न भूभाग दो पर्वतों के बीच है, घाटी, वैली या पासेज, दर्रा से अलग होते हैं, एक दूसरे से पृथक होते हैं। तो हम लोग ये पासेज के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे, यह क्या होता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग पर्वत के प्रकार को देखते हैं। पर्वत उत्पत्ति के आधार पर सामान्यतः 4 प्रकार के होते हैं। पहला मोड़दार या बलित पर्वत, या बलित पर्वत, फोल्ड माउंटेन, फोल्ड माउंटेन। दूसरा भ्रंशोत्थ पर्वत, ब्लॉक माउंटेन। तीसरा ज्वालामुखी पर्वत, वोल्केनिक माउंटेन। चौथा अवशिष्ट पर्वत, रेसिडुअल माउंटेन। ये 4 प्रकार के होते हैं। इन 4 प्रकार के पर्वतों में मोड़दार या बलित पर्वत सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसकी ऊंचाई सर्वाधिक होती है। तो इस पर्वत को मोड़दार पर्वत क्यों कहते हैं? मोड़दार पर्वत नाम से ही स्पष्ट है। अगर यह भूपटल की चट्टानें हैं और इस चट्टान पर 2 दिशाओं से अगर दबाव शक्ति, कंप्रेशनल फोर्स, संकुचन शक्ति काम कर रहा है तो इन चट्टानों में मोड़ पड़ जाता है। दबाव के कारण बीच में मोड़ पड़ गया और बीच का भाग ऊपर उठ जाता है। इसके कारण इसे मोड़दार कहते हैं।
ये ऊंचा उठा हुआ भाग मोड़दार पर्वत है। मोड़ पड़ा है, मोड़दार पर्वत। मोड़ क्यों पड़ा? तो दोनों ओर से दबाव शक्ति काम कर रहा है चट्टान पर, इधर से भी और इधर से भी। इसके कारण बीच का भाग ऊपर उठ गया और मोड़दार पर्वत का रूप ग्रहण कर लिया। इसे बल्लित पर्वत भी कहते हैं, फोल्ड माउंटेन भी कहते हैं, फोल्ड माउंटेन। अब विश्व के कुछ प्रमुख मोड़दार पर्वतों को जानेंगे। विश्व का सबसे ऊंचा मोड़दार पर्वत जो संकुचन शक्ति, दबाव शक्ति से बना है, सबसे नवीन पर्वत है, नया है, यंग फोल्ड माउंटेन है, उसका नाम हिमालय है। हिमालय पर्वत भारत के उत्तरी सीमा पर है और इसी हिमालय पर्वत में माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर ऊंचा है, जो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। पर्वत चोटी क्या होता है? माउंटेन पीक। तो पर्वतों के सबसे ऊंचे नुकीले भाग को माउंटेन पीक कहते हैं। विश्व के मानचित्र में अगर मोड़दार पर्वतों का वितरण देखते हैं तो जैसे हिमालय भारत के उत्तर में स्थित है और यहाँ नेपाल है, नेपाल में माउंट एवरेस्ट स्थित है। दक्षिण अमेरिका में पश्चिमी तट पर ये जो लंबा गहरा रंग दिखाई दे रहा है एंडीज पर्वत है और एंडीज पर्वत विश्व का सबसे लंबा पर्वत है। उत्तरी अमेरिका में ये जो लाल और गहरा रंग दिखाई दे रहा है पर्वतीय क्षेत्र है और यहाँ मोड़दार पर्वत रॉकी पर्वत है। रॉकी पर्वत उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पर अलास्का से लेकर मैक्सिको तक फैला हुआ है। अफ्रीका महाद्वीप में अफ्रीका के उत्तरी भाग में इस जगह पर एटलस मोड़दार पर्वत स्थित है और यूरोप के दक्षिणी भाग में जो गहरा रंग देख रहे हैं आल्प्स मोड़दार पर्वत स्थित है। तो इस तरह से विश्व में नवीन मोड़दार पर्वत हिमालय, एटलस, आल्प्स, एंडीज, रॉकी आदि प्रमुख है। पर्वत का दूसरा प्रमुख रूप भ्रंशोत्थया ब्लॉक माउंटेन है। तो ब्लॉक माउंटेन का निर्माण तनाव शक्ति के कारण, टेंशनल फोर्स के कारण होता है। जैसे अभी हम देख रहे थे मोड़दार पर्वत का निर्माण दबाव शक्ति के कारण हो रहा है, यहाँ दबाव पड़ने से हो रहा है, लेकिन भ्रंशोत्थ पर्वत ब्लॉक माउंटेन का निर्माण तनाव शक्ति, टेंशनल फोर्स के कारण होता है। पृथ्वी की ये चट्टानें जब दोनों ओर से खिंचाव उत्पन्न होता है चट्टानों में, आंतरिक शक्ति, पृथ्वी की आंतरिक ऊर्जा शक्ति के कारण, तो ये बीच से तनाव के कारण, टेंशन के कारण टूट जाता है और टूट कर यह एक दूसरे के विपरीत दिशा में खिसकता है या ऊपर नीचे होता है। और जब इस तरह के तनाव शक्ति के कारण चट्टानें दो जगह से टूट जाती है और ऊपर नीचे हो जाती है तो इस प्रकार की स्थलाकृति का निर्माण होता है। यानी बीच का भाग ऊपर पर्वत के रूप में दिखाई देता है जबकि किनारे का भाग धंसा हुआ रहता है और इस तरह से यह पर्वत ब्लॉक माउंटेन कहलाता है। ब्लॉक माउंटेन पर्वत को कहते हैं, लेकिन इसमें दो शब्द ध्यान देने वाला है, एक ग्रेवेन और एक हॉर्स। इसमें जो घाटी बनती है, द्रोणिका बनती है चट्टानों के टूटने के कारण, वो ग्रेवेन कहलाता है और जो पर्वत बनता है वो हॉर्स कहलाता है। यूरोप का वास्टेज पर्वत हॉर्स का उदाहरण है, जबकि यूरोप में राइन नदी प्रवाहित होती है, वह ग्रेवेन का उदाहरण है। भारत में भी अगर भारत के मानचित्र में देखें तो सतपुरा पर्वत ब्लॉक माउंटेन का उदाहरण है। अगर ये भारत का मानचित्र देखें तो इस क्षेत्र में सतपुरा पर्वत ब्लॉक माउंटेन का उदाहरण है और इसके एक तरफ उत्तरी भाग में नर्मदा नदी रिफ्ट वैली भ्रंश घाटी से बहती है और दक्षिणी भाग में तापी नदी भ्रंश घाटी से बहती है। तो इस तरह से सतपुरा पर्वत ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। भारत में दामोदर नदी भी भ्रंश घाटी से बहने वाली नदी है। पर्वत का तीसरा प्रमुख रूप ज्वालामुखी पर्वत है। ज्वालामुखी पर्वत वोल्केनिक माउंटेन। ज्वालामुखी पर्वत वोल्केनिक माउंटेन।
जब पृथ्वी के अंदर का, ये पृथ्वी हमारी है, पृथ्वी के केंद्र, ये भाग केंद्रीय भाग ठोस है, बाहरी भाग भी ठोस है, लेकिन बीच वाला भाग तरल मैग्मा से बना हुआ है, यानी चट्टानें पिघली हुई है। जब यह तरल मैग्मा बाहर निकलता है, यानी अगर हम भूपटल बनाएं और भूपटल को तोड़कर तरल मैग्मा जिसमें चट्टानी कण आदि होते हैं बाहर निकलता है और बाहर निकलकर शंक्वाकार रूप में ठंडा होता है, तो इसे ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। ज्वालामुखी पर्वत, वोल्केनिक माउंटेन कहते हैं। और विश्व में किलीमंजारो, किलीमंजारो अफ्रीका में स्थित है। अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है, ज्वालामुखी पर्वत है। एकांकेगुआ दक्षिण अमेरिका में, जापान का फ्यूजियामा आदि ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है। पर्वत का चौथा रूप अवशिष्ट पर्वत, रेसिडुअल माउंटेन है। और अवशिष्ट पर्वत का कोई उत्पत्ति या निर्माण नहीं होता है, बल्कि पहले के जो 3 पर्वत देखे, मुर्दार पर्वत, भ्रंशोत पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत, तो इन पर्वतों पर अपर्दन के दूत जल, वायु आदि काट छांट कर इनके रूप में परिवर्तन ला देते हैं, ऊंचाई कम हो जाती है, तो ऐसे पर्वत को ही अवशिष्ट पर्वत कहते हैं। जैसे भारत में राजस्थान राज्य में स्थित अरावली पर्वत कभी मुर्दार पर्वत के रूप में था, इसकी ऊंचाई काफी अधिक थी, लेकिन लंबी अवधि तक इस पर अपर्दन के कार्य होने के कारण यह कट छट कर छोटा रूप में आ गया है और एक अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। अरावली पर्वत विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत है। उसी तरह से अफ्रीका का ड्रेकेनबर्ग पर्वत जो दक्षिण अफ्रीका देश में स्थित है, वह भी विश्व के प्राचीनतम पर्वतों में से एक है और अवशिष्ट पर्वत के रूप में है। तो इस तरह से विश्व के प्रमुख स्थल रूप पर्वत के बारे में हम लोग जाने कि पर्वत 4 प्रकार के होते हैं, मुर्दार पर्वत, भ्रंशोत पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत और अवशिष्ट पर्वत। और इसके विश्व में कुछ प्रमुख उदाहरण को देखें। अब हम लोग अगले वीडियो में पठार और मैदान के बारे में जानेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।